नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर आप सभी के लिए इस वीडियो सीरीज में आज एक बेहतरीन, एक धमाकेदार, एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया। ठीक है, और आज मैं आपके लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेकर आया हूँ। अभी तक हमने हमारे डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स पढ़े। इट मीन्स कि अभी तक हम इन 20-25 वीडियोस की सीरीज में हम बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं, परंतु हमने क्या किया कि डिफरेंट डेज हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, उस पर पूरा फोकस किया, ओके, और उसको इम्प्लीमेंट किया। परंतु जब हम डे टू डे स्पोकन या राइटिंग की बात करते हैं तो वहां पर हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी एक पर्टिकुलर रूल पर बेस्ड इंग्लिश का यूज नहीं करना होता है, हमें एक कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपन ने आज तक जो भी पढ़ा है उन सब का रिवीजन करने वाले हैं, और साथ ही साथ ये जो एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा है, उस पैराग्राफ के माध्यम से हम उन बेसिक्स को जो अभी तक हमने तैयार किए हैं उनके बारे में एक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज अगर आपने अभी अपने साथ एक नोटपैड और एक पेन नहीं रखा हो तो जाइए फटाफट लेकर आइए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजों को नोट करना है और आपको मेरे साथ इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते चलना है, सो दैट यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन बेसिक कम्युनिकेशन इंग्लिश। इज इट? सो कमिटमेंट, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखोगे, आप एक भी मिनट के लिए इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि आज हम अभी तक जितने भी हमारे वीडियो सीरीज थी उसका निचोड़ आप सभी के सामने में रखने जा रहा हूं। ठीक है, सो आइए ना, पेन उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए इस सेशन को अंडरस्टैंड करना। व्हेन वी स्टार्टेड द सेशन तो हमने सबसे पहले एक टॉपिक की बात की थी, वर्ब टू बी। व्हाट इज वर्ब टू बी टॉपिक हमने डिस्कस किया था, एंड अंडर दैट हमने 7 हेल्पिंग वर्ब्स देखी थी। दैट इज एम, आर, ये हमने देखा था किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, जो कि पर्टिकुलर किस चीज का मीनिंग देता था? है, हूं, होगा। ठीक, इसी के अंतर्गत हमने देखा था was एंड were, ओके, दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ था, थी, थे, ओके, और इसी के अंतर्गत हमने देखा था will be एंड shall be, दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ व्हाट? होगा, होगी, होगी। ठीक, होगा, होगी, होगी। सो अंडरस्टूड कि ये चीजें हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके कि जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन को डिस्क्राइब करें और उसका कुछ होना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बताए तो दैट वी नीड टू यूज वर्ब टू बी। देन वी हैव लर्नड वन मोर कांसेप्ट, दैट इज वर्ब टू हैव। ठीक है, दिस वर्ब टू हैव हैज द मीनिंग व्हाट? पास होना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पास होना। अंडर दिस हमने 5 हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ा, दैट इज हैज, वी हैव सीन द यूज ऑफ हैव, ये दोनों हमने देखी थी किस चीज के लिए? पास है बताने के लिए। वी हैव सीन द यूज ऑफ हैड, किस चीज के लिए? पास था बताने के लिए। देखिए, एंड वी हैव आल्सो सीन द विल हैव एंड शैल हैव, दैट इज फॉर पास होगा, किस चीज के लिए? पास होगा के लिए। ठीक, एंड समटाइम व्हाट हैपेंड हियर इन आवर सेंटेंस, द पास है इज विजिबल एंड समटाइम इट इज हिडन। वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू कि मेरे पास 2 कार है, मेरे पास 2 कार है और मेरे 2 भाई हैं, दोनों में पोजीशन है, बट एक में के पास का यूज हुआ है और एक में simply we have used the general statement, is it? So ये verb to have हो गया। फिर इसके बाद हमने 2 और कॉन्सेप्ट पढ़े, that is there and it, दोनों के कॉन्सेप्ट पढ़े, और ये दोनों हमने किस सेंस में पढ़े थे कि जब किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ना हो एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, इन दैट कंडीशन हम या तो देयर का यूज करेंगे या तो हम इट का यूज करेंगे। इट का यूज हमने किस चीज के लिए किया था? टाइम बताने के लिए। वी हैव डिस्कस्ड इट अबाउट वेदर, मौसम के बारे में बात करने के लिए, या समटाइम वी स्पीक द गुड हैबिट एंड बैड हैबिट, इसके बारे में बात करने के लिए। और हमने इसको देखा था कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट यदि नाउन ना हो, इट मींस कि नाउन के अलावा और कुछ भी हो, तब हम उस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट किसका यूज करते हैं? इट का। और हमने बात की थी देयर की, कि जब भी किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ना हो तो एज अ डमी सब्जेक्ट, एज अ डमी सब्जेक्ट हम किसका यूज कर रहे थे? देयर का यूज किया हमने। साथ ही साथ अगर किसी हिंदी स्टेटमेंट में
सेकंड और थर्ड वर्ड जो था वो अगर हमारा क्या होता था मे, तब भी हम किसका यूज करते हैं, देयर का। इफ इन एनी हिंदी स्टेटमेंट द सेकंड और थर्ड वर्ड इज मे, देन वी यूज देयर। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि कभी भी जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से जुड़े हो, किसके माध्यम से, किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के माध्यम से जुड़े हो, ओके, इट मींस हम किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं, किसी को लोकेशन बता रहे हैं, किसी को किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट कंडीशन यू कैन यूज देयर। जैसे मेरे घर के सामने, मेरे कॉलेज के पीछे, मेरे इंस्टीट्यूट के बाजू में अगर कोई चीज स्थित होती थी तो उस कंडीशन में भी हम किसका यूज करते थे। तो अभी तक हमने कुछ पढ़ा, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, स्टार्टिंग है, कंफ्यूजन होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की। जब ज्यादा कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, भागना नहीं है, प्रैक्टिस बढ़ा देनी। क्या करना है, प्रैक्टिस बढ़ा देनी। प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक हमारे डाउट क्लियर है। इज इट? सो होप सो वी हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। और इसी बीच में हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट ऑफ के बारे में बात की थी कि जब किसी स्टेटमेंट का दूसरा या तीसरा शब्द काकी के होता है, वी यूज ऑफ। और साथ ही साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस की बात की थी कि जब किसी लिविंग बीइंग के साथ कोई नॉन लिविंग बीइंग या लिविंग बीइंग एसोसिएट हो तब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करें। होप सो रिमाइंड हो गया होगा। यस, नाउ कम एंड सी दिस स्टेटमेंट। छोटा वीडियो है, ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा, पर आपको मेरे साथ सेंटेंस टू सेंटेंस प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर हिंदी स्टेटमेंट लिखा है, इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, आप भी साथ ही साथ ट्रांसलेट कीजिए। ओके, सो हियर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेरा नाम दीपक है। ओके, हम किसी दीपक की बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में और उसका एक दोस्त रवि है, उसकी बात कर रहे हैं। सो यू कैन सी हियर कि मेरा नाम दीपक है। व्हाट इज माय नेम इज दीपक। माय नेम इज दीपक। मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। व्हाट द ट्रांसलेशन? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मेरी उम्र 14 वर्ष है। मेरी उम्र 14 वर्ष है। ओके, माय एज इज 14 ईयर्स, या बोल सकते हो आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। मेरा एक गांव है। आई हैव अ विलेज। मेरा एक गांव है। आई हैव अ विलेज। मेरे गांव का नाम टिगरिया है। मेरे गांव का नाम टिगरिया है। द नेम ऑफ माय विलेज इज टिगरिया। द नेम ऑफ माय विलेज इज टिगरिया। यह शहर के पास ही स्थित है। स्थित होने को हम क्या बोलते हैं? सिचुएटेड। इट इज सिचुएटेड नियर बाय सिटी। यह शहर के पास ही स्थित है। इट इज सिचुएटेड नियर बाय सिटी। ओके, इट का यूज क्यों हुआ? क्योंकि प्रीवियस सेंटेंस में हमने टिगरिया की बात की थी, ओके, जो कि हमारा नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम यह की बात कर रहे हैं। तो जब कोई नॉन लिविंग थिंग किसी से रिप्लेस होती है तो इट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। इसी मेरे पापा एक सरकारी शिक्षक है। माय फादर इज अ गवर्नमेंट टीचर। माय फादर इज अ गवर्नमेंट टीचर। उनका नाम श्री वी के चौहान है। हिज नेम इज, उनका नाम, हिज नेम इज मिस्टर वी के चौहान। ओके, वह एक अनुशासित और ईमानदार व्यक्ति है। अनुशासित दैट इज डिसिप्लिन, और ईमानदार दैट इज ऑनेस्ट। सो वह एक ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति है। ही इज एन ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन। ही इज एन ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन। मेरा एक दोस्त था। मेरा एक दोस्त था, पास्ट में चले गए। आई हैड अ फ्रेंड। मेरा एक दोस्त था। आई हैड अ फ्रेंड। उसका नाम रवि था। हिज नेम वॉज रवि। उसका नाम रवि था। हिज नेम वॉज रवि। हम अच्छे दोस्त थे। We were good friends. हम अच्छे दोस्त थे। We were good friends. हम एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे। हम एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे। We were the student of same class. We were the student of same class. उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा है मतलब इच्छा that is wish. He has a wish. उसकी एक इच्छा है। He has a wish. वह एक डॉक्टर बनेगा। वह एक डॉक्टर बनेगा। It means he will be a doctor. वह एक डॉक्टर बनेगा। He will be a doctor. और मैं एक लेखक बनूंगा। And I shall be a writer. मैं एक लेखक बनूंगा। I shall be a writer. मेरे पास एक पल्सर 150 है। पास है। I have a pulsar 150. और उसके पास एक एक्टिवा है। He has an activa. उसके पापा उसके पास बचपन में एक टॉय ट्रेन थी। इस स्टेटमेंट को देखें।
उसके पास बचपन में एक टॉय ट्रेन थी। ही हैड अ टॉय ट्रेन इन हिज चाइल्डहुड। ही हैड अ टॉय ट्रेन इन हिज चाइल्डहुड। और मेरे पास एक बोलने वाला तोता था। आई हैड अ स्पीकिंग पैरोट। मेरे पास एक बोलने वाला तोता था। आई हैड अ स्पीकिंग पैरोट। ओके, अब भविष्य की बात कर रहे हैं। उसका एक क्लिनिक होगा। उसका एक क्लिनिक होगा। ही विल हैव अ क्लिनिक। उसका एक क्लिनिक होगा। ही विल हैव अ क्लिनिक। और मेरे पास कई अच्छी किताबें होंगी। I shall have many books. मेरे पास कई किताबें होगी। I shall have many books. उसकी एक जॉइंट फैमिली है। उसकी एक जॉइंट फैमिली है। He has a joint family. उसके परिवार में 12 सदस्य थे। उसकी फैमिली में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। He had 12 members in his family. इसको आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो कि there were 12 members in his family. There were 12 members in his family. मेरा एक भाई और 2 बहनें। I have a brother and 2 sisters. मेरा एक भाई और 2 बहनें। I have a brother and 2 sisters. वे सभी विद्यार्थी हैं। They all are students. They all are students. मेरे गांव में एक प्रसिद्ध झरना है। झरने को क्या कहते हैं? What is the word for झरना? Waterfall. What is the word for झरना? Waterfall. So मेरे गांव में एक प्रसिद्ध झरना है। सेकंड और थर्ड वर्ड कौन सा मिल गया हमें? में किसका यूज करेंगे? देयर। मेरे गांव में एक प्रसिद्ध झरना है। There is a famous waterfall in my village. There is a famous waterfall in my village. यह एक घूमने फिरने वाली जगह है। घूमने फिरने वाली जगह को क्या कहते हैं? Hanging out corner. घूमने फिरने वाली जगह दैट इज हैंगिंग आउट कॉर्नर। सो यह एक घूमने फिरने वाली जगह दैट इज इट इज अ हैंगिंग आउट कॉर्नर। मेरे घर के पास एक तालाब भी है। मेरे घर के पास देखिए लोकेशन की बात हो रही है। सो देयर इज अ पॉन्ड। तालाब को क्या कहते हैं? पॉन्ड। सो देयर इज अ पॉन्ड नियर बाय माय होम। उसमें कई मछलियां हैं। उसमें इट हैज। उसमें के लिए किसका यूज करेंगे? इट हैज मेनी फिशेस। रवि एक अमीर परिवार से संबंध रखता था। रवि एक अमीर परिवार से संबंध रखता था। रवि बिलोंग्ड। ध्यान रखना है, संबंध रखने को क्या कहते हैं? बिलोंग। क्योंकि पास्ट की बात हो रही तो बिलोंग का में चेंज हो जाएगा बिलोंग। सो रवि बिलोंग्ड टू अ रिच फैमिली। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एंड आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। उसके 2 घर थे। उसके 2 घर थे। ही हैड। ओके, रवि के 2 घर थे। रवि हैड 2 हाउसेस। रवि हैड 2 हाउसेस। उसका एक घर अपने गांव में और एक घर बैतूल में था। He had a home. He had a home in his village. He had a home in his village. And another was in Baitul. And another was in Baitul. मेरा एक 2 BHK घर है। I have a 2 BHK home. वह छोटा है परंतु बहुत सुंदर और सुसज्जित है। सुसज्जित, well decorated. So वह छोटा है। It is small. It is small. परंतु बहुत सुंदर और सुसज्जित है। But very beautiful and well decorated. Very beautiful and well decorated. मेरे घर के सामने एक छोटा बगीचा है। There is a small garden in front of my home. देखिए यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? प्रीपोजिशन से। सो मेरे घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है। There is a small garden in front of my home. और पिछली ओर एक आंगन है। There is a courtyard. भूलना नहीं है, आंगन that is courtyard. So there is a courtyard behind my home. मेरे घर के बाजू में that is beside. मेरे घर के बाजू में किराना दुकान है। किराना दुकान, ग्रोसरी शॉप, बाजू में beside. So there is a grocery shop beside my home. इसका नाम रोहन किराना दुकान है। इसका इसका के लिए क्या यूज करेंगे? Its name is रोहन किराना स्टोर। मेरे घर
मेरा घर रवि के घर के पास ही स्थित था। My home was situated. My home was situated nearby Ravi's home. यह तो थी मेरी और रवि की कहानी। This was the story of Ravi and I. ये किसकी स्टोरी थी? This was the story of Ravi and I. अभी लगभग 4 बजे है। समय की बात हो रही है, क्या यूज करेंगे? इट। अभी लगभग 4 बजे है। इट इज अराउंड 4 o'clock। किंतु सर्दी का समय है। बट इट्स विंटर टाइम। परंतु सर्दी का समय, बट इट्स विंटर टाइम। इसलिए आज बहुत सर्दी है। इसलिए दैट्स व्हाई इट इज वेरी कोल्ड टुडे। दैट्स व्हाई इट इज वेरी कोल्ड टुडे। ओके, रविवार को हमारी एक बैठक है। बैठक दैट इज मीटिंग। वी हैव अ मीटिंग ऑन संडे। वी हैव अ मीटिंग ऑन संडे। मैं उसके लिए बहुत ही उत्साहित हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। रवि एक केयरिंग लड़का है। रवि इज अ केयरिंग बॉय। रवि इज अ केयरिंग बॉय। वह हमेशा मेरा ध्यान रखता है। ही ऑलवेज केयर्स मी। ही ऑलवेज केयर्स मी। मुझे अपने दोस्त पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। होप सो आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने इन सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की बात की है। अब यदि आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेकर खुद की नोटबुक में प्रैक्टिस करते हो, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने ध्यान में रखें, तो आप इसका बहुत इजी गोइंग में ट्रांसलेशन भी कर पाओगे और साथ ही साथ आप इसको बोल भी पाओगे। आप अगर और इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं कि whatever the Hindi statements are there, I can directly speak in one shot in English. Okay, ready? तो 3 मिनट का समय और आपको देना है और आपको एक शॉट में इस पूरे डिस्क्रिप्शन को इंग्लिश में सुन लेना है। रेडी? जस्ट बिगिन। माय नेम इज दीपक। I am a student of class 10th. I am 14 years old. I have a village. The name of my village is Tikariya. It is situated nearby city. My father is a government teacher. His name is Mr. V.K. Chauhan. He is a disciplined and honest person. I had a friend. His name was Ravi. We were good friends. We were the student of same class. He has a wish. He will be a doctor and I shall be a writer. I have a Pulsar 150 and he has an Activa. He had a toy train in his childhood and I had a speaking parrot. He will have a clinic and I shall have many good books. He has a joint family. There were 12 members in his family. I have a brother and 2 sisters. They all are students. There is a famous fountain in my village. There is a famous waterfall in my village. It's a hanging out corner. It's a hanging out corner. There is a pond nearby my home. There is a pond nearby my home. It has many fishes. It has many fishes. Ravi belonged to a rich family. Ravi belonged to a rich family and I am from a middle class family. Ravi had 2 houses. Ravi had 2 houses. He had a home in his village and another was in Betul and another was in Betul. I have a 2 BHK home. It's small but very beautiful and well decorated. There is a small garden in front of my home. There is a small garden in front of my home and there is a courtyard. There is a courtyard behind my home. There is a grocery shop beside my home. There is a grocery shop beside my home and its name is Rohan Grocery Shop.
My home my home was situated nearby Ravi's home. This was the story of Ravi and I. Now it's 4 o'clock. It's winter season. That's why it's very cold today. We have a meeting on Sunday. I'm very excited for it. Ravi is a caring boy. He always cares me. I am proud of my friend. Hope so. आपने इसको लिसन किया होगा, आपको ये पैराग्राफ अंडरस्टैंड हुआ होगा, और आप इसी तरह से अपने मन से कुछ ग्रामर की फीडिंग अपने माइंड में रखिए और आप भी अपने लेवल पर अपनी एक स्टोरी क्रिएट कीजिए और इस स्टोरी को आप अपने दोस्तों से शेयर करिए. दैट यू कैन डू. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई फ्रेंड जो इस वीडियो को मिस कर दिया हो उस तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना भी है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. खुद एक बार राइट करके देखोगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पुट करोगे, आपके डाउट्स के आंसर मिलेंगे. और तब तक के लिए गुड बाय. और एक बात आपको याद रखनी है कि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं प्रीवियसली अपलोड कर चुका हूं. तो अगर किसी टॉपिक में डाउट होता है तो एक बार जाके फिर से रिवाइज कर लीजिए. तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों. बाय बाय.